जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि खंड क है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने खंड क का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। और आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता होगा आप कमेंट करते हुए चलेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। और यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यस या नो फटाफट कमेंट करके बताइएगा, यस या नो। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और यहाँ पर क्या लिखा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए पंजाब जो जगह है वहाँ पर क्या किया जाता है, भूमि का सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है वहाँ पर क्या कार्य किया जाता है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अधिक सिंचाई किया जाता है। ठीक है, अधिक कार्य कृषि उऋषि किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब चलिए आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, जो कि अगर आपको हम यहाँ से समझाएं, ये क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक पेड़ पौधे होते हैं, कृषि वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में आपको समझाएंगे। और सबसे पहले आपको हम यही कहेंगे कि खंड क का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि आपको सब्जेक्टिव में प्लस ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताइएगा काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगूर, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 2 का, वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? रेगूर। क्या होगा? रेगूर। अब चलिए आपके सामने थर्ड नंबर प्रश्न है। और यहाँ पर कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ये जो काली मिट्टी होती है वह किस लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बता दें कि काली मिट्टी का जो उपयोग किया जाता है वह कपास के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि आप जानते हैं कि मुंबई में काली मिट्टी है और वहाँ पर क्या जाता है, सबसे ज़्यादा कपास किया जाता है। कहाँ पे? तो मुंबई में। ठीक है, जो कि उससे कपड़ा उपड़ा बनाया जाता है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि अगर स्टूडेंट अगर समझ जाते हैं और इसमें अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। तो समझिए क्या करें। अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, कोई भी चैप्टर हो गया उसका नोट्स चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, साथ ही साथ जो मेरे द्वारा मॉडल पेपर तैयार किया हुआ 10 मॉडल पेपर मिलेगा और ऑफिशियल जो कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर मिलेगा, 10 साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व भी मिलेगा, प्लस MVBI सब्जेक्टिव जो कि हूबहू आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज जो कि ज्वाइन कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर जरूर ला सकते हैं, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। और छोटा ही रहने देते, अच्छा लगता है क्या। और यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर में कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये जो सोपानी कृषि है वह किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र में या उत्तराखंड में। 4 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ये जो मेढक देखते हैं कभी कभी गांव में, शहर में कभी भी दिखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक रसायन के द्वारा वो खत्म हो रहा है। तो वह रसायन का नाम क्या है? बेंजीन है या यूरिया है, एंड्रीन है या फास्फोरस है। इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये जो एंड्रीन देख रहे हैं ना, इसके द्वारा क्या हो रहा है, मेढक का विनाश हो रहा है, या नष्ट कर सकते हैं या विनाश कर सकते हैं, वो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ये जो मरुस्थलीय मृदा है वह कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में देखिए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। यहाँ पर जो है क्लास 10th होना चाहिए क्योंकि क्लास 10th और 12th दोनों के बच्चों को पढ़ाते हैं। और एक साथ आपको एक और भी टीचर है जो कि आपको आने वाले फ्यूचर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। मतलब मानिएगा कि भारत जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, काली,
पर्वतीय लेटेराइट। तो इसमें बताइएगा 7 नंबर का बहुत ही VVI है। हम कह सकते हैं ये वाला प्रश्न जो आप देखे हैं 7 नंबर का, वो बहुत ही VVI है, क्योंकि ये भारत में पूछ रहा है, पूरे भारत में। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है? तो वह जलोढ़ मिट्टी जो देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर 8 नंबर में देखिए कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह के अंतर्गत भूमि कितनी प्रतिशत है? तो 4.71%, 12%, 19%, 26%। तो 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वह 4.71% है। क्या के लिए? चारागाह के लिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा 9 नंबर पे देखते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? ये जो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? 10%, 22%, 35%, 41%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर का? तो इसमें जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, 22% होता है योगदान किसका? राष्ट्रीय का। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर प्रश्न में कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? मतलब कि भारत में जो है, ये हम आपको एक्सप्लानेशन जब कराए हुए थे उस टाइम आपको हम समझाए हुए थे कि भारत में पहाड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो 30%, 10%, 27 या 48? बताइएगा 10 नंबर का राइट आंसर क्या हुआ? तो ये जो पहाड़ों की जो संख्या है वो कितनी है? 30% है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न था। चलिए, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलों उगाई जाती है? ये देखिए, पंजाब हो गया और हरियाणा दो राज्य हो गया। ठीक है। और उन दोनों राज्य पर प्रतिशत भूमि का कितना प्रतिशत फसल उगाया जाता है? 50% है, 35, 65, 80। तो पंजाब ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ही अच्छा कृषि किया जाता है। क्या कहता है? बहुत ही अच्छा। तो कह सकते हैं यहाँ पर 80% जो है वहाँ पर कृषि किया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में और हरियाणा में सबसे ज़्यादा कृषि किया जाता है। ठीक है। अगर आप देखिएगा, अगर आप गांव समाज में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, अगर आपके पिताजी होंगे या आपके चाचा भाई बहन कोई भी होंगे, तो उसे ज़रूर सुने होंगे कि जा रहे हैं पंजाब। क्या करने जा रहे हैं? पंजाब। किस लिए? कृषि यहाँ पर होता है, कटाई करने। तो वहाँ से अच्छा खासा रकम कमा के आ जाते हैं। एक मंथ में 40,000, 50,000 तक कमा के चले आते हैं। अच्छा हिसाब से जो कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृषि बहुत ही ज़्यादा की जाती है। 80% समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने 12 नंबर प्रश्न के भारत में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? आपको पहले बताया था कि पहाड़ी क्षेत्रों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो 30 है। और यहाँ पर बताया है कि बंजर जहाँ पर कोई क्या कह सकते हैं कि फसल उसल नहीं उगाया जाता है, तो 6%, 10%, 13% या 15%। तो इसके बारे में बताइए कि 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो 6% देख रहे हैं वह बंजर जमीन है। कहाँ पे? भारत में। ठीक है। पूरे भारत में करा। चलिए, यहाँ बताइएगा भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत की जो पूरे जगह है उसमें कितनी प्रतिशत जगह पर भूमि किया जाता है, मतलब कृषि किया जाता है? जैसे वो गेहूँ, धान, ये सब जो देखते हैं ये कैसे किया? इसके बाद 37%, 48.83%, 57%, 62%। इसके बारे में बताइए कि 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भारत में कृषि किया जाता है वो 48.83 क्या कहा जाता है? कृषि किया जाता है। ठीक है। बाकी जगह सही है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? कुल क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जा रहा है, तो उसमें भी कितना प्रतिशत होना चाहिए? इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होता है? ये भी 47% होगा, क्योंकि ये भी था कितना? 48%। तो ये भी क्या होना चाहिए? 47% होना चाहिए। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? मतलब भारत के जगह जो है वहाँ पर कितने जगह पर क्या है? वन है। वन मतलब जानते हैं, पेड़ पौधा जो हो गया वो। तो हो गया आपका 523 हेक्टर, 677 हेक्टर, 257 हेक्टर, 325 हेक्टर। तो इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर का? तो 15 नंबर का आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा, मतलब कि 677 जो है हेक्टर में क्या है? वन है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ बताइएगा भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस, तो मूल्य के आधार पर या आकार, मिट्टी या उत्पादकता? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कोई भी कृषि उृषि करता है तो उत्पादकता के हिसाब से होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिहार का ऐसा जगह हो गया, या उत्तर प्रदेश या पंजाब, झारखंड, कोई भी जगह मान लीजिए,
वो ऐसा जगह है जहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छा कीमत में बिकेगा जगह। और मान लीजिए जो मतलब मान लीजिए कि कोई जगह है वहाँ पर बहुत ही कम कृषि किया जाता है, तो उसकी कीमत बहुत ही घट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए अक्षरित मूल्य चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। ये जो किस परत में मिलते हैं, 17 नंबर का, तो ये जो है सी परत में मिलते हैं। किस में, सी परत में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। सबसे पहले देखिए लाल, पीली, भूरी, हरई, हरई मतलब हरा रंग के समझ सकते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर जो आपका होगा, देखिए आप कभी ना कभी जरूर पीली मिट्टी देखे होंगे, लाल मिट्टी भी देखिए, भूरी मिट्टी तो अभी जस्ट सब देखते हैं, लेकिन हरा जो मिट्टी आप नहीं देखे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वह मिट्टी के एक वर्ग नहीं है। लेकिन पीला मिट्टी देखे होंगे, लाल मिट्टी देखे होंगे, भूरी मिट्टी देखे, लेकिन हरा मिट्टी आप कभी नहीं देखे होंगे, इतना देते हैं आपको। ठीक है, अब बताइएगा 19 नंबर में कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं, 1, 3, 6, 5। इसके बारे में बताइए कि 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर कितना होगा, 5 होगा। अब आगे चलते हैं, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। प्रतिभूमि जो कि प्रतिभूमि जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 3, 4। इसके बारे में रहते भाई राइट आंसर क्या होगा, 20 नंबर का। तो 20 का जो होगा 1 प्रकार की होती है। कितने प्रतिभूमि जो होती है, एक ही प्रकार की होती है। इनमें से कहाँ जैविक, कह रहा है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। उड़ीसा में, तमिलनाडु में, झारखंड में, उत्तराखंड में। इसके बारे में बताइए कि 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर आप देखिएगा तो कोयला आपको सबसे ज़्यादा घने मिलेंगे। कहाँ पे, झारखंड में। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर में, केरल में किस मिट्टी की प्राधीनता है। केरल में किस मिट्टी की प्राधीनता है, लाल, लेटेराइट, जलोढ़, वनीय। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो होता है लेटेराइट जो है केरल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायः जो नदी घाटी होती है उसमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा खासकर मिलती है आपको। तो काली, काली या लाल, रेतीय, जलोढ़। तो देखिए ज़्यादा खासकर आपको याद रखना है 2-4 मिट्टी को। ज़्यादा खासकर आप देखिएगा तो लाल मिट्टी तो खैर मिलेगा नहीं, काली मिट्टी तो आपको जल्दी भी नहीं मिलेगा, आपको रेतीय और जलोढ़। तो यहाँ पर जो ज़्यादा आपको खासकर मिलते हैं, कौन मिलते हैं, जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं। ठीक है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। ऐसा कौन सा जगह है जो कि आप सीढ़ी देखे हैं, कभी आप छत पे चढ़े हैं, वहाँ पे देखिए तो उस टाइप से कृषि किया जाता था। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, बिहार में। तो खैर बिहार तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बिहार तो नक्शे खराब इसका है कृषि के मामले में या किसी भी क्षेत्र में हो वो। लेकिन उत्तराखंड को देखिएगा तो ये जो है बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर डेवलप क्या कर सकते हैं कि कृषि जैसा नहीं करते हैं कि सीढ़ी होता है, उस तरह से वो कृषि करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर में कि 10 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी। इसके बारे में बताइए 25 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, 2 गुनी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि मृदा की संरचना में मूल्य चट्टानों के ऊपर कितनी परतें मिलती होती है। कितने परतें होती है, 2, 3, 5 या 7। इसके बारे में ये राइट आंसर क्या होगा। 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 26 का कितनी होगी, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है। भारत की मिट्टियों को कितने वर्ग में, 8, 18, 5, 12। इसके बारे में बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, 27 नंबर का। 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पर बताइएगा मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 28 का। तो इसका जो 1963 में, 1965, 1985, 1953 में। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हुआ, डी इसका राइट आंसर है। अब बताइएगा इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। इनमें काली मिट्टी का जो छोटा नागपुर है, या महाराष्ट्र, या पंजाब, या केरल है। काली मिट्टी क्या बता रहा है, काली मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 29 नंबर का। फटाफट बताइए।
तो ये जो काली मिट्टी का जो है वह महाराष्ट्र है, जहाँ पर कपास वपास पे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, यहाँ बताइए बांगर, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, नवीन जलोढ़ को, लेटेराइट को, बंजर को। तो ये जो कहा जाता है ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अखरोटी क्या कर रहा है यहाँ पर? याद रखिएगा, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को, भूरी मिट्टी को, पीली मिट्टी को, लाल मिट्टी को। इसके बारे में बताइए कि 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 31 का आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? बी, भूरी मिट्टी को कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? सबसे ज़्यादा व्यर्थ भूमि मतलब कि वो उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो ये कौन सा है? 32 नंबर का बताइएगा। बताइए राज्य में देखिए जम्मू कश्मीर तो होना नहीं चाहिए 32 का। ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या है? राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर या गुजरात। इसका जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में कृषि उऋषि नहीं किया जाता, वो सब व्यर्थ ही चला जाता है। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? क्या कहते हैं? ऑक्साइड मिला करते हैं। तो लाल मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। तो इसके बारे में बताइए कि 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का आपका जो राइट आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 34 नंबर में कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? 34 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें नाइट्रोजन और जीवांश दोनों की कमी होता है, तो इसीलिए डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिएगा नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? ये बताइएगा। हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हैदराबाद में है। यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न है जो कि रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ठीक है, अब चलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार इस संपर्क कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ मैसेज भी कर देना है एक बार। ठीक है, चलिए अगर क्लास 10th वाले, अगर 12th वाले, अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई है तो इसे ज़रूर बताइएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है RDX सेल्फ स्टडी। ये आंसर की के साथ आपको क्वेश्चन डाल दिया जाएगा आपको पेड कोर्स में। ज़रूर ज्वाइन होना होगा, तो आप हमें ज़रूर इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।